प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 न्यू एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 13 सांख्यिकी। इस प्रश्नावली को हम वन शॉट में हल करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, जो कि 6 अंक का क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 है, न्यू एनसीईआरटी में है, वन शॉट वीडियो है और अध्याय 13 सांख्यिकी विषय है गणित आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ इसके सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके सूत्र इस प्रकार हैं। इसमें आता है बहुलक। क्या आता है प्यारे बच्चों? बहुलक। इसमें आता है बहुलक बराबर ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कोष्टक बंद हो जाएगा दोनों तरफ से और गुणा H। इसके बाद जहाँ L1 बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और L2 बराबर है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। इसके बाद आता है आपका H आपका वर्ग अंतराल की माप जब वर्ग अंतराल में क्या हो, समान अंतर हो, तब आपको H ज्ञात करनी है। उसके बाद आपका F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद आपका आता है F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। इसके बाद आता है आपका F2, ये आपका है बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ये आपका आने वाले। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार आपका बहुलक का फार्मूला है कि बहुलक बराबर है L को ही हम L1 कहते हैं, बराबर प्लस है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो अब इसके हम क्वेश्चन
फर्स्ट को हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इस प्रकार है। ये इस प्रकार दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें कक्षा 10 है आपके, प्रश्नावली 13.2 है और विषय गणित, अध्याय 13 सांख्यिकी, 1 शॉर्ट वीडियो है, न्यू एनसीईआरटी मैथ के अनुसार है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु आपके वर्षों में और रोगियों की संख्या है 5 से 15 है, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 और ये रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इसके बाद क्वेश्चन में है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें दो प्रश्न हल करने हैं। एक तो बहुलक ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों और उसके बाद हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं जैसा कि हमें दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे ये जो आयु वर्षों में है ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका वर्ग अंतराल। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। और ये रोगियों की संख्या ये है आपकी बारंबारता। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी कितनी है, इसमें आपकी सबसे बड़ी बारंबारता है 23 है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 23 है तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम F1। क्या नाम दे देंगे इसको, F1। और इसके सामने का जो ये है ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, यानी 35 से 45 ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। और मैंने आपको बताया कि F1 से ऊपर वो जो बहुलक वर्ग ठीक से पहले वर्ग की जो बारंबारता है, यानी F1 से ठीक पहले की जो बारंबारता है उसको नाम दे देंगे हम क्या, F0। और उसके F1 के ठीक हम नीचे आने वाली जो है यानी बाद में आने वाली को क्या नाम दे देंगे हम, F2। इसके बाद आगे हल करेंगे। तो इसमें दे रखा हमें हमें वर्ग अंतराल। यहाँ पर हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दे रखा हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल। ये दे रखा हमें 35 से 45। तो इसमें हम क्या करेंगे, h ज्ञात करेंगे। तो ये होता है आपका h बराबर L2 माइनस L1। तो आपका L2 कितना है 45 माइनस L1 आपका 35 है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 10। तो h की वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद हमें इसमें दे रखा है यानी F1 पहले लिखेंगे हम, F1 कितना है यानी 23 है, ये आपका 23 दे रखा है। और
इसके बाद है आपका F0, F0 दे रखे आपके 21। उसके बाद आपका F2 है, F2 दे रखा आपका 14। अब हमारे पास H है, F1 है, F0, F2 और ये जो है L1 जो है ये L का ही काम करेगी। इसके बाद जो है L बराबर है आपके क्या है, यानी 35। अब हम क्या करेंगे, हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो ये होता है आपका बहुलक बराबर L प्लस ये हो जाएगा F1 माइनस F0 और बटे में हो जाएगा आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। अब यहाँ पर इसके मान रखेंगे हम बराबर L1 कितना, यानी L है 35 प्लस F1 आपका है 23, F0 आपकी 21 बटे F1 आपका है यानी 2 गुणा F1 23 माइनस F0 है 21 और F2 आपका कितना है 14। कोष्टक में बंद कर देंगे और गुणा H आपकी है 10 बराबर ये हो जाएगा 35 प्लस और 21 में से 23 में से 21 जाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस 4 और 1 5 2 और 1 3 गुणा 10 बराबर 35 प्लस 2 बटे 6 में से 5 गए 1 4 में से 3 गए 1 गुणा 10 बराबर 35 प्लस 10 दूनी 20 20 बटे 11 बराबर 35 प्लस 20 में भाग कर लेंगे 11 की, तो 11 एकम 11 कितने बचे 9 दशम लगा लेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे 11 अट्ठे 88 कितने बचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे 11 एकम 11 कितने बचे आपके 9 जीरो बढ़ा लेंगे 11 अट्ठे 88। ये आपका इसी प्रकार बचता चला आएगा तो आ जाएगा आपका 1.818 तो आ जाएगा 1.818। इसको हम 35 में जोड़ लेंगे तो 1.818 8 का 8 ही 8 1 8 5 और 1 6 3 का 3 ही 3 36.818। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 36.818। इस प्रकार ये आपका बहुलक ज्ञात हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी? और प्यारे बच्चों इसके बाद हमने बहुलक ज्ञात कर लिया, इसके बाद हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है, हम ज्ञात करेंगे माध्य। इसे हम ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ग अंतराल।
इसके बाद लिखेंगे बारंबारता, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिखेंगे मध्यमान, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आएगा आपका एफ गुणा एक्स। तो इसमें दे रखा हमें 5 से 15 और 15 से 25 और उसके बाद 25 से 35 और 35 से दे रखा आपका 45 और 45 से दे रखा आपका 55 और 55 से दे रखा आपका 65, यानी 10-10 का अंतर है। और हमें बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 23, 23 के बाद 14 और 5, 14 और 5। इसके बाद इसे हल करेंगे अब, तो 15 और 5 हो जाएंगे 20। तो इससे पहली जो प्रश्न वाली है 13.1, उसमें आपको मैंने माध्य ज्ञात करके आपको बताया है। तो इसी प्रकार इसमें भी ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष विधि से है। तो 15 और 5 कितने होंगे 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 और 15 इसका 40 हो जाएगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। या आपका 10-10 का अंतर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30 और यहाँ हो जाएगा आपका 40, यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा आपका 60। इस प्रकार इसके बाद हमें गुणा करनी है। एफ दे रखा आपका 6 गुणा एक से 10, तो 10 में 6 गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, 10 अंक 60। इसके बाद 11 में 20 की गुणा करेंगे, तो 11 दूनी 22, यह हो जाएगा आपका 220। और इसी प्रकार 21 गुणा 30, 21 30 63, ये हो जाएगा आपका 630। उसके बाद आपका है कि 23 गुणा 40, 23 चौका कितने हो जाएंगे 92 और 0 यानी 920। और 14 गुणा 50, तो 14 पंजे 70, ये हो जाएगा आपका 700। इसके बाद है आपका 5 गुणा 60, तो 6 पंजे 30, ये हो जाएगा आपका 300। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे योग, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 1 14, 14 1 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 की आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0, वहाँ से लगे 2, 1 2 और 2 4 5, 5 6 6 और 2 हासिल के, यहाँ हो जाएंगे आपके 80। इसके बाद हम इन्हें जोड़ देंगे, यानी सिग्मा एफ और एक्स बराबर, ये हो जाएंगे 0 की 0 और 6 और 2 8, 8 और 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल के 1, 3 और 1 4, 4 7 11, 11 9 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 2830 और सिग्मा एफ आ जाएगा आपका 80। अब आगे हम भाग करेंगे, यानी प्रत्यक्ष विधि का सूत्र प्रयोग करेंगे।
तो ये आपका सूत्र होता है, यानी माध्य x बार बराबर, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी है 2830 और सिग्मा एफ आपका 80। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर लें और यहाँ पर भाग करके देखते हैं हम। 283 में भाग करेंगे हम, यानी 8 की, तो हो जाएगा 8 तिया 24, 8 में 4 के 4, उतालिया 3 और 8 पंजे 40, उतालिया 3 दशम लगा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे और 8 तिया 24, 10 में से 4 के 6, 0, 8 सत्ते 56, 4 बचे 0, 8 पंजे 40। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 35.375। इस प्रकार ये आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आएगा 35.375। इसके बाद है आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में 0 से 20 है और 20 से 40, 40 से 60 है, 60 से 80, 80 से 100 है और 100 से 120 और बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 28, 29। तो उपकरणों का बहुलक क्या ज्ञात करवा रहा है? उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना? बहुलक ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थी इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है इसमें। तो सबसे अधिक बारंबारता आपके यहाँ पर क्या है? यानी 61 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? F1, इसको नाम देंगे F1 और ऊपर वाली जो बारंबारता है इसको देंगे F0 नाम और इस F1 से ठीक नीचे जो है इसको नाम देंगे F2 और F1 के सामने का जो वर्ग ये हो जाएगा वर्गांतराल यानी बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका 60 से 80। इसमें दे रखा आपका यानी पहले निकालेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग दे रखा हमें यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल दे रखा हमें यानी 60 से 80। तो इसमें से हम h ज्ञात कर लेंगे यानी L2 माइनस L1। तो L2 आपका कितना 80 और L1 है आपका 60। तो h बराबर आ जाएगा आपका 20। इसके बाद हमें मान दे रखा है यानी F0 है आपका 52 और F1 है आपका 61 और F2 है आपका 38 और इसमें जो L है वो है आपकी 60। अब इसमें हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो ये होता है बहुलक बराबर यानी L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में हो जाएगा आपका
F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। अब इसे आगे हल करेंगे, बराबर L है आपका 60 प्लस F1 है 61, F0 है आपकी 52 और बटे में 2 गुणा F1 होगा आपका 61 और F0 आपकी कितनी है 52 और F2 है आपका 38 और गुणा H है आपकी 20। आगे हल करेंगे इसे, बराबर 60 प्लस 11 में से 2 गए 9 बटे 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 122 माइनस 8 और 2 10 की 0 5 3 8 और 1 9 और गुणा 20 बराबर 60 प्लस 9 बटे 2 का 2 ही 2 और 12 में से 9 गए तो आपके बचेंगे 3 गुणा 20 बराबर 60 प्लस 20 में 9 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 निम्मा 180 और बटे 32। इसके बाद हम 180 में भाग करेंगे 32 का, 180 में हम 32 की भाग करते हैं तो 5 बार देखते हैं, 5 दूनी 10 की 0 5 ते 15 1 16 0 8 में 6 के 2 10 में लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 बार देखेंगे 6 दूनी 12 का 2 सिर्फ 1 6 ते 18 1 19 और 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचे 9 9 में से 9 नहीं जा सकता 0 यानी 8 बचे। उसके बाद 0 तो ये हो जाएगा आपका 32 दूनी 64 और 10 में से 4 गए 6 7 में 6 का 1 0। उसके बाद 32 पंजे 160। तो इस प्रकार जो आपका आंसर है यानी भाग जो करा हमने 32 का 180 में तो हो जाएगा 60 प्लस 5.625। इसके बाद इसे जोड़ देंगे हम यानी 60 में जोड़ेंगे इसे को हम कितना है 5.625 तो 5 का 5 5 2 6 5 6 तो 65.625 कितना आ जाएगा आपका आंसर बराबर 65.625। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें केवल बहुलक ज्ञात कराना। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको इसे दोबारा समझा दूंगा। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें इसमें 2 क्वेश्चन यानी 2 हमें क्वेश्चन हल करने, एक तो बहुलक ज्ञात करना है और एक हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये हमें व्यय रुपये में है और परिवारों की संख्या 1000 से 15000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500 और 2500 3000 है, 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से 5000 है। ये पारिवारिक संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। तो ये आपकी क्या है बारंबारता और ये क्या है आपका वर्ग अंतराल है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे जो अधिक बारंबारता किसकी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16। तो इसमें जो है
सबसे अधिक बारंबारता वो आपकी क्या है, यानी 40 है, तो इसको नाम देंगे F1। और इससे ऊपर वाली जो बारंबारता है वो हो जाएगी आपकी F0, और F1 से नीचे वाली जो बारंबारता ये हो जाएगी आपकी F2। और F1 के सामने का जो ये है वर्ग अंतराल, ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी 1500 से 2000 क्या हो जाएगा, ये आपका बहुलक वर्ग। तो हमें दे रख क्या क्या दिया है, यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा हमें कितना है, यानी 1500 से 2000। तो H ज्ञात कर लेंगे, L2 माइनस L1, यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा लेंगे। तो L2 आपका कितना है 2000 और L1 है आपका 1500। तो 2000 में से 1500 घटाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 500। इसी प्रकार अब F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू है आपकी 24, और F1 की वैल्यू आपकी है 40, और F2 की वैल्यू है आपकी 33। यानी वर्ग अंतराल दे रखा हमें 15 से 2000। तो H ज्ञात करेंगे, वर्ग की माप L2 माइनस L1। L2 आपकी उच्च सीमा है, L1 निम्न सीमा है। तो 2000 में से 1500 घटाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 500। तो H बराबर हो जाएगा 500, और F0 है आपका 24, F1 है 40, और F2 आपका 33। इसके बाद हम बहुलक के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर आपका L प्लस F1 माइनस F0, और बटे में हो जाएगा आपका 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। इसे कोष्टक बंद कर लेंगे, गुणा H। अब आगे हल करेंगे, बराबर, यानी L बराबर कितनी हो जाएगी, जो L1 है वही L हो जाएगी, कितनी आपकी दे रखी है, यानी 1500। तो L जो हो जाएगी आपकी 1500 प्लस F1, F1 आपका 40 है, F0 आपका 24 है, और बटे में आपका 2 गुणा F1 40 माइनस F0 आपका कितना है 24, और माइनस F2, F2 आपका है 33, इसको बंद कर लेंगे, और गुणा H है आपका कितना 500। बराबर 1500 प्लस 10 में से 4 गए 6, और 3 में से 2 का 1, तो यह आएगा आपका 16 बचा यहाँ पर, और 40 दूनी 80, 4 3 7, 3 और 2 5, ये हो जाएंगे आपके कितने 57, और गुणा 500। इसके बाद 1500 प्लस 16 बटे 10 में 7 गए 3, और 7 में से 5 गए 2, और गुणा 500 बराबर 1500 प्लस 16 में 500 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, 1600, 16 पंजे 80, ये हो जाएगा आपका 8000, 8000 बटे हो जाएगा आपका 23, बराबर 1500 प्लस, इसके बाद हम यानी 8000 में भाग करेंगे हम कितने का 23 का, तो इसकी भाग करते हैं तो 23 कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9, और 3 दूनी 36, 3 उत्तर कितने बचा आपका 1, यहाँ पर 10 में से 9 का 1, 7 में 6 का 1, 45 0। इसके बाद 4 बार देखेंगे इसे, 4 तिया 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 10 में से 2 गए 8, और 10 में से 9 गया 1, 0 ताल ली। उसके बाद इसे देखेंगे 7 बार,
7 के 21 का एक हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 हो जाएंगे आपके 16, 10 में से 1 गया 9, 7, 7 में 6 का 1, उतार लिया आपके 0। इसके बाद 1 0 आपके यहाँ 1 0 जब दशम लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे 1। इसके बाद 8 बार 8 3 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 18, और 10 में से 6 गए, 10 में 4 गए 6, 0, 32 दूनी 29 दूनी 46, कितने बचे आपके यहाँ पर 4, और 5 में 4 का 1, उतार ली 0। अब कितने बार जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी है, इसे देखते हैं हम 5 बार, 5 के 15 का 5, और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 6 से देखेंगे 6 3 18, और 6 दूनी 12, 6 गुणा करेंगे इसमें, 6 3 18 का 8, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपका 6 बार चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दशमलव के 2 अंक ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा आपका 3 4 7.82 बराबर 1500 में जोड़ देंगे इसे हम, यानी 1500 कितना है 347.82, 0 2 8 7 4 5 3 8 1, ये हो जाएगा 1847.82। यहाँ लिखेंगे 1847.82। इस प्रकार ये आपका बहुलक का आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको भाग गुणा सब आपको बताया, इस प्रकार आपको हल करना है बोर्ड परीक्षा में, अपनी बोर्ड परीक्षा में। और इस प्रश्नावली से आपको 6 अंक का क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा। इसके बाद है, अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं माध्यक। क्या ज्ञात करते हैं माध्यक, यानी हमें दे रखा माध्य, इसको ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ये, इसको हल करेंगे, और इसको हल करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसके बाद आएगा आपका बारंबारता। इसके बाद आएगा आपका मध्यमान। तो बारंबारता को हम x से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी f से, और मध्यमान को x से, और यहाँ जाएगा आपका f गुणा x। तो वर्ग अंतराल दे रखा हमें 1000 से 1500, और 1500 से दे रखा हमें 2000, 2000 से 2500, और 2500 से दे रखा है 3000, 3000 से आपका है 3500, और 3500 से आपका 4000 है, और 4000 से आपका है 4500, और 4500 है आपसे आपका 5000। इस प्रकार में वर्ग अंतराल दे रखा है क्वेश्चन में। और बारंबारता है 24 40 33, 24 40 33, और 28 30,
28 30 22 16 7, 22 16 और 7। इसके बाद हमें वर्ग अंतराल है 1000 प्लस 1500, ये कितने हो जाएंगे जुड़ के आपके, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2500, और 2500 के आधे कितने हो जाएंगे आपके 1250। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 की भाग लगा देंगे तो आधा हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। चाहे 2 का भाग लगा दें, चाहे आप 1000 प्लस 2500 करके उसका आधा लिख दें, बात एक ही है। उसके बाद है 1500 प्लस 2000, ये हो जाएंगे आपके कितने 3500, और 3500 के आधे कितने हो जाएंगे 1750। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितने का अंतर चल रहा है, 12 में 5 जोड़े, 12 5 17 हो गए, तो 505 का अंतर चल रहा था। 17 5 जोड़े 17 और 5 2250, 2250 में 5 जोड़ेंगे तो 22 और 5 2750, और ये हो जाएंगे 27 और 5 3250, और 3250। उसके बाद 32 में 7 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे 32 और 5 3750, और ये हो जाएंगे 37 और 5 4250, 42 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 4750। इसके बाद हम गुणा करेंगे, हमें दे रखा है एफ और एक्स। एफ कितनी आपका यहाँ है 24 और गुणा 1250 बराबर, इसी प्रकार 40 गुणा 1750 और 33 गुणा 2250 और 28 गुणा 2750 और 30 गुणा 3250, और आपका है 22 गुणा 3750। इसके बाद है कि 16 गुणा 4250 और 7 गुणा 4750। ये आपके प्यारे बच्चों एफ और एक्स के, अब इनकी गुणा करेंगे हम। अब देखते हैं कितना आएगा आपका आंसर। तो 24 में 1250 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 30,000। कितना आएगा प्यारे बच्चों, यानी 30,000। इसके बाद 40 में 1750 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 70,000। कितना आएगा 70,000। उसके बाद 33 में हम 2250 की गुणा करेंगे, 33 में 2250 की तो आएगा 74,205, 74,205। उसके बाद 28 में गुणा करेंगे 2750 की तो यह आएगा 77,000। इसके बाद 3250 में 30 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 97,500। इसी प्रकार 22 की गुणा करेंगे 3750 में तो आएगा 82,500। और इसके बाद 16 की गुणा करेंगे 4250 में तो यह आएगा आपका 68,000। 68,000। इसके बाद 4750 में हम 7 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 33,250। इसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पर योग, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। इन सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 200, और यहाँ पर आपका सिग्मा एफ और एक्स बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे
तो हो जाएंगे आपके 53250, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,32,500 हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। अब ज्ञात करेंगे हम माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये दे रखा आपका सिग्मा बराबर सिग्मा एफ एक्स है आपका 5,32,500 और बटे में आपका है 200, 1 2 1 2। तो आपका है यहाँ 5 3 2 5, यानी 5,325 में आप 2 की भाग करेंगे। तो इधर कर लेते हैं हम 5 3 2 5 में कितनी भाग करनी है, 2 की। तो 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1 उतार लिया 3, 2 छिक्का 12, 3 में 2 का 1 उतार लिया 2, 2 छिक्का 12 उतार लेंगे इसको 5 को। तो 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1, 10 में लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 2 पंजे 10। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका 26,62.5 आंसर। प्यारे बच्चों, ये आपका माध्य आ जाएगा इस प्रकार। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक, यानी बहुलक और माध्यम ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। और ये दे रखा आपको प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या 15 से 20, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 है और 45 से 50 और उसके बाद 50 से 55। ये आपका दे रखा राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या 3 8 9 10 3 0 0 2। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक बारंबारता 3 8 9 10। तो सबसे अधिक बारंबारता आपकी कितनी है, यहाँ पर 10 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी बराबर ये हो जाएगी आपकी वैल्यू F1 की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी वैल्यू F0 की, और ये हो जाएगी वैल्यू आपकी F2 की। यानी सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 10 है। तो इस वर्ग यानी बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 10 के सामने की संख्या हो जाएगी ये 30 से 35 हो जाएगा बहुलक वर्ग आपका। अब इसे हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, यह है 30 से है 35। तो h ही निकालेंगे इससे, ये हो जाएगा L2 माइनस L1। तो L2 आपका 35 और L1 आपका 30। तो h बराबर कितने बचा आपका 5। तो h हो जाएगी आपकी 5, यानी वर्ग की माप। और आपका है F0 आपकी 9 है और F1 कितना आपका, F1 है 10 और इसके बाद F2 दे रखा आपका 3 और L बराबर हो जाएगा आपका कितना, यानी 30। ये आपको दे रखी सारी चीज़ें। इसके बाद हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो आपका बहुलक है, बहुलक बराबर यानी L
प्लस F1 माइनस F0 और बटे में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा है आपकी H। क्या है प्यारे बच्चों? H। इसको हल करेंगे बराबर L है आपकी 30 प्लस F1 है आपका 10 माइनस F0 आपकी 9 है बटे 2 गुणा F1 यानी 10 माइनस F0 आपका कितना 9, F2 आपका है 3 और H कितना आपका 5। बराबर 30 प्लस 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 10 दूनी 20 और 9 3 हो जाएंगे 12 गुणा हो जाएगी आपके यहाँ पर 5 बराबर 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 जाएंगे तो 8 गुणा 5 बराबर 30 प्लस 5 एकम 5 5 बटे 8। इसके बाद हम 5 में भाग करेंगे 8 की, तो ना जाने क्या हो जाएगा आपका 0 बढ़ा लेंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी 0.8 छंग 48, 50 में से 48 के 2, 0 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 तो बराबर 30 प्लस 0.625 इसको जोड़ देंगे हम 30 में कितना 0.625 को 5 2 6 दशमलव ये आ जाएगा आपका 30.625। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या था, रफ कार्य था। इसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इसे हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला उसके बाद आएगी आपकी बारंबारता। ये होती है आपकी F और यहाँ पर आएगा आपका मध्यमान, ये होता है आपका X। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर F गुणा X दे रखा है वर्ग अंतराल यानी 15 से 20। यहाँ पर लिखेंगे हम 15 से 20 और 20 से आपका है 25 और 25 से दे रखा 30, आपका 35 और 35 से है आपका 40 और 40 से आपका है और इससे आपका है 50 और 55। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों वर्ग अंतराल है 3 3 8 9 10 3 0 0 और उसके बाद 2।
इसके बाद हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 15 और 20 35। 35 का आधा हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 17.5। इसी प्रकार 22 और 20 और 25 45। 45 का आधा हो जाएगा आपका 22.5। तो आप देख रहे हैं 5 5 5 बढ़ते जा रहे हैं। 17 5 22 हो जाएंगे और 22 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 27.5। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32.5 और 32 में 5 जोड़ेंगे 37.5 और उसके बाद 37 में 5 जोड़ेंगे तो 37 5 42.5। 42 में 5 जोड़ेंगे 47.5 और 47 5 जोड़ेंगे ये हो जाएंगे आपके 52.5। इसके बाद अब हम गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगी आपकी 3 गुणा 17.5 बराबर और 8 गुणा 22.5 बराबर और 9 गुणा 27.5 बराबर और ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 32.5 बराबर और ये हो जाएगा 3 गुणा 37.5 बराबर और 0 गुणा 42.5 बराबर और 0 गुणा 47.5 बराबर और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 52.5 बराबर। इन सभी की गुणा करेंगे और तब इसका हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों 3 गुणा 17.5 17.5 में 3 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 52.5। इसके बाद 8 की गुणा करेंगे 22.5 में तो आ जाएगा आपका 180। इसके बाद 27.5 में 9 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 247.5 और 10 की गुणा करेंगे 32.5 में तो आ जाएगा आपका 325। उसके बाद 37.3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 112.5। उसके बाद यहाँ पर भी 0 आएगी और यहाँ पर 0 और 52.5 में 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 105। इसके बाद प्यारे बच्चे ये आपका हो जाएगा योग और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सिग्मा एफ। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे ये जाएंगे आपके 35। कितने हो जाएंगे 35। 2 और 3 5 5 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 9 और 5 14 14 15 16 17 17 8 25 का 5 हासिल लगे 2 2 और 1 3 35 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये हो जाएंगे आपके सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये हो जाएंगे आपके 10.22.05 यानी 1022.5 हो जाएंगे। इसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे, यानी माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यह आपका 1022.5 और बटे 35। इसमें 35 की भाग करेंगे तो यह आपका आएगा
29.214। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 29.214। और ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये बनाए गए रन है 3000, 4000, 4 से 5000, 5 से 6000, 6000, 7000, 7000 से 8000 और 8000 से 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000। उसके बाद है बल्लेबाजों की संख्या 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों? बहुलक। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, ये होता है हमारे बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी, उसको देखेंगे सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों इसमें है सबसे अधिक बारंबारता आपकी 18 है, ये आपके F1 हो जाएगा। और ऊपर वाली जो बारंबारता ये हो जाएगी आपकी F0। और F1 से नीचे वाली बारंबारता हो जाएगी F2। और ये जो है 9 के सामने वाली ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, वो सॉरी F1 के सामने का क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा ये 4000 से 5000। क्या हो जाएगा आपका? बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल है आपका 4000 से 5000। इससे हम क्या करेंगे? H निकालेंगे, वर्ग की माप, यानी L2 माइनस L1। तो 5000 माइनस 4000, तो H बराबर आ जाएगी आपकी कितने? 1000। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5000 में से हम 4000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1000। इस प्रकार H की वैल्यू हो जाएगी। और F0 की वैल्यू आपकी है 4 और F1 की वैल्यू आपकी है 18 और F2 की वैल्यू है आपकी 9। और L जो है ये L1 L एक ही बात है, तो L1 आपका है कितना? 4000। इसके बाद हमें बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो बहुलक का सूत्र है आपका बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। इसमें वैल्यू रखेंगे बराबर L दे रखा आपको 4000 प्लस F1 18 है, F0 आपकी 4 है बटे 2 गुणा F1 आपका 18। और उसके बाद F0 आपकी कितनी है? 4 और माइनस F2 9 है। और H आपका कितना है? 1000। बराबर 4000 प्लस 18 में 4 जाएंगे तो 14, 18 दूनी 36, 9 माइनस के 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 गुणा 1000 बराबर 4000 प्लस 14 बटे 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2 गुणा 1000 बराबर 4000 प्लस ये हो जाएंगे यहाँ पर 14000 और बटे 23। 23 की भाग करेंगे इसमें हम
14,000 में हम 23 के भाग करेंगे तो ये आएगा आपका बराबर 4,000 प्लस 60,608.69 यानी 23 के भाग करेंगे 14,000 में तो 608.69 आएगा। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों में क्या ज्ञात करना है, यानी बहुलक ज्ञात करना है। और जो आंकड़े दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं कि कारों की संख्या दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो 7, 14, 13, 12, 20। तो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो आपकी 20 है, तो इसको नाम दे देंगे हम F1। और ऊपर वाली जो है बारंबारता इसको नाम दे देंगे F0। और F1 से नीचे वाली जो बारंबारता इसको नाम देंगे F2। और उसके बाद जो आपका वर्गांतरा हो जाएगा, यानी F1 के सामने वाला, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, यानी 40 से 50। कितना हो जाएगा, 40 से 50। तो ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। कितना है, यानी 40 से 50। तो H निकालेंगे हम, ये हो जाएगा L2 माइनस L1। तो L2 कितना आपका 50 और L1 आपका 40। तो H बराबर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। इसके बाद F0 की वैल्यू दे रखी है 12 और F1 की वैल्यू दे रखी है आपकी 20 और F2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 11। और L जो है आपका, L बराबर है आपका कितना, यानी 40। ये वैल्यू आपको दी हुई है। उसके बाद हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का सूत्र है आपका, बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद दोनों तरफ से और गुणा H। इसके बाद वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू दे रखी है आपकी 40 प्लस F1 है आपका 20 और F0 आपकी कितनी है 12 बटे 2 गुणा F1 20। F0 आपका कितना है 12 और F2 आपका है 11 और H कितना आपका 10। इसके बाद बराबर 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8, 20 दूनी 40, 2 और 1 3 और 1 2, 2 और 1 3, योग इससे घटाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे आपके 23
कोष्टक बंद गुणा 10 बराबर 40 प्लस 8/10 में से 3 गए 7 और 3 में से 2 गए 1 गुणा 10। इसके बाद 40 प्लस 10/80 80/17 भाग कर लेंगे हम। भाग करके देखते हैं, यहाँ पर कर लेंगे, यानी 80 में हम 17 की भाग करेंगे तो 17 चौके कितने हो जाएंगे आपके? 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 1 और 16 से हो जाएंगे 119 मतलब कि एक अंक को तो हो जाएगा 40 4.7 हो जाएगा आपको जोड़ने के बाद 44.7। इस पर आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दिया, ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे का आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लिएगा, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता हो। प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए